स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा 365 पे। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक अलजेब्रा और अलजेब्रा का पूरा फॉर्मूला से लेके कैसा कैसा क्वेश्चन जनरेट होता है, सारा सब चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा फॉर्मूला देख लीजिए। ये 7 में फॉर्मूला आप एक बार देखे होंगे पहले भी, लेकिन आज फिर से हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखेगा साथ साथ x प्लस 1/x का कीजिएगा, क्योंकि एसएससी में ये क्वेश्चन तो बच्चों आता है। एसएससी में इसका क्वेश्चन तो आता है आपका। क्या हो जाएगा बच्चों? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये a भी कहाँ गायब हो गया बच्चों? तो ये देखिए, जब भी ये दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है तो इस दोनों का जब प्रोडक्ट होगा x इंटू 1/x, ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्लस 2। जब ये देख लिए तो इसके साथ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। जिन बच्चों को ये चीज आता है वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक बात देखिएगा बच्चों, चाहे प्लस का करे या माइनस का करे, यहाँ पे प्लस ही आता है, क्योंकि कभी भी माइनस का होल स्क्वायर होगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों सेम ही रहता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है? प्लस 2ab और माइनस 2ab। इसके साथ साथ देख लेते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है बच्चों? क्यों बता रहे हैं? अभी इसका यूज करेंगे, एक दो क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे, उसमें इसका यूज करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि ट्रिक सीखे होंगे कि कभी भी होल स्क्वायर पूछा जाता है तो या तो प्लस 2 कर देते या तो माइनस 2 कर देते। क्यों ऐसा करते हैं अभी पता चलेगा आपको। इरेज करते इसको। एक और देख लेते बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका तो जानते होंगे आप, एक a प्लस बी और a माइनस बी। तो साथ साथ इसका भी कर लीजिएगा, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। दिख रहा होगा x प्लस 1/x, x माइनस 1/x। आज पहला क्लास है इसलिए सारा चीज बताना पड़ रहा है। ये सब आता है आपको, ये हमको भी पता है, लेकिन स्टार्ट तो करेंगे किसी भी नए बच्चे के लिए। अब देखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ओके, जब a प्लस बी का किए तो बच्चों x प्लस 1/x का जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। x प्लस 1/x का होल क्यूब, तो आप जानते होंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3। ab नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि ab में क्या होगा? x इंटू 1/x, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 3, और ये तो आएगा नहीं आएगा x प्लस 1/x। इसके साथ साथ एक और कर लीजिएगा, इसका माइनस वाला स्पेस यहां कम पड़ रहा है इसलिए इसको इरेज कर रहे हैं। x, चलिए पहले a माइनस बी कर लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब दिख रहा होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो यहां पे लिखिएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x। तो बच्चों हम लोग सारा फॉर्मूला स्क्वायर का कर लिए, सारा क्यूब का कर लिए। अब हम लोग इसी पैटर्न पे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इरेज करते हैं इसको। क्या a प्लस बी का a माइनस बी के साथ एक रिलेशन पता है? जैसे कि a प्लस बी का a माइनस बी के साथ एक रिलेशन होता है बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab।
आप ये दोनों को पूरा सॉल्व कीजिएगा, दोनों का डेटा बराबर होगा, ये फॉर्मूला कहा जाता है। जब इसका आ गया तो आप इसका भी कर लीजिएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे सीजीएल पे कम से कम नहीं भी तो 10 से 12 क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। ये a भी नहीं लिखे बच्चों, क्यों? a भी लिखने का मतलब है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बार बार बताया जा रहा है। इतना टोटल आपका ये फॉर्मूला हो गया। आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्वेश्चन पे बनते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम में आप देखिएगा, एलडीसी का पेपर में, एमटीएस का पेपर में भी कभी कभी दे देता है। तो आप ये देखिएगा, ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए ये लिखा रहता है, यदि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना? देख रहे बच्चों, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अलजेब्रा का सबसे जो स्टार्टिंग किया जा रहा है ना, उसका ये बेसिक क्वेश्चन है। जो भी बच्चे अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे ना, वो जरूर ये क्वेश्चन आगे पढ़ के ही आगे जाएंगे। तो बताइए क्या वैल्यू होगा इसका? बहुत से बच्चे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ के सॉल्व करने लगते हैं, जो कि सॉल्व नहीं होने वाला है। फिर आपका वैल्यू कैसे? देखिए, इस पैटर्न को हम लोग समझ जाते हैं। कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 अगर होता है, और k क्या होता है? k कुछ भी हो सकता है, वेयर k इक्वल टू, वेयर k बराबर एनी नंबर, एनी नंबर। ठीक है, देखें बच्चों, k जहां क्या है, कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस केस में इस पैटर्न को डायरेक्ट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिख रहा होगा आपको, x प्लस 1/x इक्वल टू k। अगर समझना है कि सर इसको लिखे कैसे हैं, वो भी बता दे रहे हैं, लेकिन इस पैटर्न को डायरेक्ट वो लिख सकते हैं। तो आप देख के ही आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? इसका आंसर आएगा 5। ये एग्जाम में आपका पूछा गया है, कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया है। चलिए इसको कैसे इसको एक्सपेंड कर रहे हैं वो देख लेते हैं। इसको हटा देते हैं बच्चों। देखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रखने दिए और उधर ले गए हम लोग के एक्स। क्लियर है? अब यहाँ पे x यहाँ भी डिवाइड कर दीजिएगा और x यहाँ भी डिवाइड कर दीजिएगा। तो आप जानते हैं कि x यहाँ डिवाइड कीजिएगा तो ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। एग्जाम्पल a प्लस b/c लिख सकते हैं, a/c प्लस b/c। ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सेम उसी तरह सोचिएगा, x स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1/x। तो x स्क्वायर बाई एक्स जब लिखेंगे तो एक x से एक x कट जाएगा, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? ये तो कैंसिल हो गया, जान ही रहे हैं। ये दिख रहा होगा ये पैटर्न। तो आपको अब मेमोरी में सेव कर लेना है, माइंड में आपको बैठा लेना है। कभी भी ये पैटर्न दिखेगा, कभी भी ये पैटर्न दिखेगा, इससे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये कोई बोलेगा कि सर यहाँ माइनस क्यों नहीं है? इसके वजह से ये डिसाइड कर रहा है। सेम इसी चीज के लिए बता रहे हैं बच्चों, इरेज करते जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो कॉपी पे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आप कॉपी पे लिखते हुए चलिए, कॉपी पे लिखिएगा, वो साफ आपको याद भी रह जाएगा। एक बार इरेज करते हैं इसको। देखिए बच्चों, फिर से एक बार बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1 बराबर 0। अगर ये पैटर्न दिख जाए तो देखिएगा क्या होगा, यहां से x माइनस 1/x निकलेगा, यहाँ पे k निकलेगा। मतलब डिसाइड कौन कर रहा है? डिसाइड आपका ये टर्म कर रहा है कि x प्लस 1/x होगा या x माइनस 1/x होगा। अगर ये प्लस में 1 रहता तो x प्लस 1/x होगा, अगर ये माइनस में 1 रहेगा तो x माइनस 1/x होगा। अब ये डेटा डिसाइड क्या करेगा कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? तो बच्चों जो भी यहाँ पे साइन रहेगा वो साइन वहां पे अपोजिट होने वाला है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये सब बारीकी चीजें बच्चों, ये इतना छोटा छोटा चीज है ना, इस छोटा छोटा चीज की वजह से आगे का क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के एक्स और प्लस 1 बराबर 0। देखिएगा इस चीज को देखिएगा, ये क्या डिसाइड कर रहा है बच्चों? ये डिसाइड कर रहा है मेरा कि x प्लस 1/x आने वाला है, ये डिसाइड कर दिया। और ये क्या डिसाइड कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है कि अगर यहाँ का डेटा प्लस में होता तो वो माइनस में होगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस में होगा। जैसे कि इरेज करके थोड़ा सा मान लीजिए ये माइनस में लिखा हुआ है,
देख लीजिए, ये मान लीजिए माइनस में लिखा है, अगर उधर जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, प्लस में। अब इसको कर लेते हैं एक बार, ये प्लस में लिखा हुआ है, अब उधर जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, माइनस में। यानी यहाँ का डेटा डिसाइड करेगा हमेशा अपोजिट साइन, अगर प्लस में होगा तो उधर माइनस में बनेगा और माइनस में होगा तो उधर प्लस में बनेगा। पहला टाइप आपका क्लियर हो गया बच्चों। जैसे कि एक क्वेश्चन दूसरा करते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू वॉट। बच्चों यहां से पूछ सकता है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू वॉट, ऐसा नहीं है, ये भी पूछ सकता है। यहां से बहुत पैटर्न पूछा जा सकता है, हम आपको बताएंगे अभी। लेकिन ये बताइए, पहला क्वेश्चन यही कर लीजिए कि ये कितना आएगा, तो ये आपको तो पता चल गया कि ये तो -1 वाला है, यानी माइनस वाला ही जनरेट होगा, यानी x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना होने वाला बच्चों, 3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इस पे 6 से 7 क्वेश्चन ऐसा करते हैं जो इसी पैटर्न पे आता है, और आज पावर 4 ही तक रहेंगे, यानी मैक्सिमम x4 तक हम लोग जाने वाले हैं, फिर x5 x6 और इसके बाद जितना भी पावर बढ़ जाएगा वो सारा बताएंगे, लेकिन आज पावर 4 तक देखेंगे। पहला एक पैटर्न को क्रिएट करते हैं बच्चों, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 देन, इससे कितना क्वेश्चन अराइज हो सकता है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन तो एक ही आने वाला है इस पे, लेकिन कितना क्वेश्चन बन सकता है, सेट तो अलग हो सकता है। किसी को एग्जाम जानते हैं कि आजकल 30 दिन 35 दिन 40 दिन भी चल रहा है, तो किसी को ये क्वेश्चन आया, किसी को दूसरा क्वेश्चन आया। तो देखिए यहां से पहला क्वेश्चन जनरेट होता है बच्चों कि क्या क्या पूछ सकता है, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू वॉट। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना। थर्ड क्वेश्चन करते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना। एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब कितना। दिख रहा होगा बच्चों, कुछ और देख लेते हैं, और भी पैटर्न बन सकता है इससे। x4 प्लस 1 बाई x4 कितना, या और भी ले सकते हैं x4 माइनस 1 बाई x4। सारा डेटा ये निकाल सकते हैं इसी से। तो ये सारा क्वेश्चन ही होता है। आप बुक खोलिएगा, कोई भी आप बुक फॉलो कर रहे होंगे एडवांस मैथ के लिए, अलजेब्रा के लिए, तो ये कैसे निकलता है। तो सबसे पहले एक एक पे बात करते हैं बच्चों। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन ये आ गया, तो देखिए प्लस से माइनस का एक रिलेशन अभी हम लोग सीखे थे, जस्ट इसके थोड़ा सा वीडियो को पहले कर लीजिएगा, वहां पे देखिएगा एक फॉर्मूला लिखे थे हम, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4। ध्यान होगा आपको, ये लिखे थे। देखिए प्लस का माइनस के साथ यही एक रिलेशन है, नहीं तो फिर नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि ये फिर नहीं निकल पाएगा। अब कैसे निकालिएगा इस चीज को, तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, देखिए स्क्वायर करना है, इतना लिख के काम नहीं करेंगे। आप जानते हैं x प्लस 1 बाई एक्स दिया 3, उसके स्क्वायर करना तो कितना हो जाएगा 9। ये तो वैल्यू निकालना है हमको, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे 4 है, ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है 5 हो जाएगा। और यहाँ पे होगा x प्लस 1 बाई x माइनस 1 बाई एक्स, और ये स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर अगर इस पे आ जाए तो अंडर रूट बनेगा, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा √5। अब ये भी ध्यान देना है कि प्लस माइनस √5 अगर दिया है तो आप दोनों लगाइएगा प्लस माइनस, क्योंकि रूट जब भी आता है तब जानते हैं कि दोनों लगा रहता है। तो बच्चों एक का आंसर आ गया √5। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, इरेज करते जाते हैं जो भी क्वेश्चन होते जा रहा है। अब देखिएगा बच्चों, हो सके ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये पूछेगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिखना नहीं है, आप ये मत सोचिए कि सर तो पूरा डिटेल में ही बता रहे हैं। डिटेल में बताने से बच्चों एसएससी नहीं निकलेगा, और हम यहाँ पे आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाने के लिए कि आप एग्जाम क्रैक कर सके, ठीक है। 7-8 को नहीं पढ़ा रहे यहाँ पे कि 7-8 क्लास को पढ़ना है डिटेल में, आप इसको देख के आंसर दे सकते हैं। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर +2 8 कब करें और -2 कब करें। होता है ना कि इसमें -2 करना स्क्वायर करके, या तो +2 करना
में स्क्वायर करके। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहाँ पे गिवन डेटा x प्लस 1/x है, अगर आपका गिवन डेटा प्लस वाला है तो उस केस में आपको माइनस करना होगा, क्योंकि जानते हैं कि प्लस का कभी भी इसका स्क्वायर करते हैं तो एक जनरेट होता है +2, और +2 कभी भी बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। अगर यही डेटा x माइनस 1/x गिवन रहता, देखिए ध्यान देना है, छोटा छोटा बात पे ध्यान देना है, जब पढ़ना है तो अगर यही डेटा माइनस में होता, अगर यही डेटा एग्जांपल ले रहे हैं x माइनस 1/x एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, अगर यही डेटा माइनस में होता और तब ये निकालना होता तो क्या करते हैं, तब उसमें ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि माइनस में है तो क्या जनरेट होगा, माइनस में तो -2 जनरेट होता है, और -2 हमेशा उधर क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो क्लियर है कि कब +2 करना है और कब -2 करना है। इतना तो पता है कि स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करने पे ये स्क्वायर आता है, इसका क्यूब करेंगे तो ये क्यूब जनरेट होगा। क्लियर है? क्लियर ना भी हो तो थोड़ा बताइएगा। देखिए अब क्या करना है, ये स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है तो बच्चों इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से ये +2 लगाना है, उधर चलेगा -2 करना है, यानी 7। ये आंसर हो गया बच्चों 7। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा एक बार और अच्छा से देख लेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो इधर भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। एकदम स्टेप लेके बता रहे बच्चों, क्योंकि आज अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो स्टेप लेके कीजिए। स्क्वायर कीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9, और अब बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, ये स्क्वायर है 7। अब तो क्लियर हो, तो एग्जाम में इतना नहीं करेंगे, इसी से तो बचना चाह रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्लियर, क्यूब करना है बच्चों। तो क्यूब करना है तो बहुत बच्चों को ये भी पता है कि सर इसमें तो क्यूब कर देंगे और इसका 3 से गुना करके उसमें माइनस कर देंगे या प्लस कर देंगे। बिल्कुल सही है, अगर फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो चुका है और आपको बिना लिखे फॉर्मूला दिख रहा है, होता है बहुत चीज बिना देखे भी उसको देख सकते हो, ऐसा बहुत चीज होता है। तो जैसे कि देखो फॉर्मूला आपका क्या होता है, x प्लस 1/x का होल क्यूब, तो यहां भी करना पड़ेगा बच्चों 3 का क्यूब। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट पे आएगा, अभी शॉर्ट करेंगे। तो ये बताइए यहां से जनरेट होता है x क्यूब, प्लस यहां जनरेट होता है 1/x क्यूब, प्लस यहां पे लिखेंगे 3ab, ए भी नहीं लिखते इस केस में, और ये डायरेक्ट लिखते हैं x प्लस 1/x, और ये हो जाएगा 27। तो बच्चों क्या पता चल रहा है कि कभी भी क्यूब पूछेगा तो ये अगर ये पूछ रहा है तो क्यूब करने के बाद इसी का वैल्यू पूछ रहा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा, देखिएगा ये 3 इंटू x प्लस 1/x तो दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये 3 डालें और यहाँ पे 27 लंबा जा रहा है, छोटा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर दे सकते थे कि इसका आंसर होगा बच्चों 3 का क्यूब कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 27, 27 में से 9 हटा दीजिएगा तो 18। लेकिन ये आंसर देने के बाद जो न्यू कैंडिडेट उनको क्या समझ में आएगा, उनको नहीं समझ में आएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा एक लाइन और, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये 27 में, ये तो जान रहे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो तेजी से कर रहे हैं कि 9 होगा ये माइनस होगा, क्या है। अब हम लोग पूरा थ्योरी पे आते हैं इसका कि करना क्या है, कैसे पता करेंगे। डायरेक्ट अगर प्लस का है तो आप जान रहे कि प्लस वाला जनरेट होता है, यानी और वो भी चीज 3 से गुना होकर, जो भी चीज है उसको 3 से गुना करना है। इस चीज में हमेशा जो भी रहेगा यहाँ पे डेटा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे डेटा एक तरह से k हो गया, तो भी इसमें कितना से इंटू करते हैं, 3 से इंटू करते हैं और उसको माइनस कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? सॉरी, अब आते हैं बच्चों इस क्वेश्चन पे, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका एक ही फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b एंड a माइनस b। तो बच्चों यहाँ पे लिख लीजिएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, और निकालने का कोई तरीका नहीं है। अब बताइए, ये तो देख ही रहा है, ये कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन पहले लिख चुके थे, वहां पे एग्जाम्पल के लिए के लिए थे, ये 3 दिया हुआ था, तो ये तो वैल्यू दिख रहा है कि 3, और इसका वैल्यू बच्चों, अब इसका वैल्यू तो नहीं है मेरे पास, तो ये वैल्यू निकालना होगा। मान लीजिए एग्जाम में जिसको यही क्वेश्चन आता वो तो ये निकालता ना फिर से, तो x माइनस 1/x का और x प्लस 1/x का एक रिलेशन होता है। अभी सबसे पहला क्वेश्चन वही बताते हैं, करना क्या है,
3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 4 घटाइएगा 5 और उसका अंडर रूट लगाना है क्योंकि ये स्क्वायर में रहता है। आंसर इरेज करते हैं, ये भी खत्म हो गया। अब बच्चों आ गया क्यूब। ये क्यूब कैसे निकलेगा बच्चों? मेन तो ये है, मान लीजिए ये क्वेश्चन होता और ये आपका क्वेश्चन बन जाता कि x plus 1 by x equal to 3, then find the value of x cube minus 1 by x cube। कितने बच्चे ये बना लिए होंगे? जल्दी से कर लीजिए इस क्वेश्चन को। कर लिए? नहीं जनरेट हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप इसका क्यूब कीजिएगा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि प्लस का क्यूब करने से प्लस वाला क्यूब जनरेट होता है और माइनस का क्यूब करने से माइनस वाला क्यूब जनरेट होता है। तो मतलब यहाँ पे करना क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि देखिए x plus 1 by x है, अगर इसका क्यूब कीजिएगा तो ये जनरेट होता है x cube plus 1 by x cube। ध्यान देना है, अगर x minus 1 by x है, इसका क्यूब कीजिएगा तो जनरेट होगा x cube minus 1 by x cube। तो बताइए यहां से आपको यहां आना है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें है, आना है इसमें, तो कभी भी नहीं आ सकते डायरेक्ट। आने का एक तरीका है, यहां से आप यहां आ जाइए। पहले कन्वर्जन पढ़े थे ना 11 12 में, जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे, फॉर्मल्डिहाइड से एस्टल्डिहाइड, ये मिथाइल से ये, तो वो वही चीज है। यहां से यहां पे आ गए और यहां से यहां चले गए। क्लियर है बच्चों? एक स्टॉपेज में बीच में दूसरा ट्रेन, अभी लॉकडाउन में जानते हैं ना कि 3-4 बार ट्रेन चेंज करके भी घर आना पड़ रहा है, हम नहीं आ पा रहे हैं, फंस गए यहाँ पे। बताइए करना क्या है, यहां से यहां नहीं आ सकते डायरेक्ट, यहां से यहां आ जाते हैं और यहां से यहां आ जाते हैं। अब तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कभी भी ये डेटा देखे, ये पूछा जाएगा, आप डायरेक्ट यहां से यहां नहीं जा सकते हैं, यहां से आप यहां जाइएगा और यहां से वहां जाइएगा। उम्मीद करके क्लियर होगा। बच्चे तो क्लास में बैठे नहीं है तो उनको देखें कि करके दिखा, तो बन क्यों नहीं रहा तेरे से, ऐसा तो हो नहीं सकता है। चलिए x plus 1 by x बराबर 3 है, देन x cube minus 1 by x cube आप नहीं निकाल सकते हो। सबसे पहले आप बोलिएगा कि सर x minus 1 by x मालूम होना चाहिए, तो इसके थ्रू हम ये निकाल लेंगे, ये आएगा √5। क्लियर है? और यहां से हम यहां चले जाएंगे। तो अब यहां से वहां जाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों? अब जानते हैं कि क्यूब वाला में क्या होता है, अगर इसमें क्या होता है कि -3x minus 1 by x जनरेट होता था। देखिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, उस चीज को समझना है। और यहाँ पे आपको करना होता था कि इसका क्यूब करना है। √5 का क्यूब कीजिएगा तो जानते क्या आएगा, 5√5 ही आएगा। क्या होगा, यहाँ पे 3 से गुना करना, तो आपको पता क्या है, ये जब माइनस वाला है तो उधर क्या होगा, प्लस में जाएगा। यानी वही में 5 में 3√5 को ऐड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 8√5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसके बाद। x4 plus 1 by x4। तो बच्चों 4 जाने का एक तरीका है कि आप पहले इसका स्क्वायर निकालो, x² plus 1 by x²। अब तो आदत हो गया होगा स्क्वायर निकालने का। क्या बताया गया था कि इसमें +2 जनरेट होता है, जो -2 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7। क्लियर हो गया? अब इसका फिर से एक बार स्क्वायर कर दो तो 4 जनरेट हो जाएगा, क्योंकि कभी भी स्क्वायर का फिर स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आता है, यानी x4 plus 1 by x4। तो फिर से बताइए, ये प्लस हो रहा है तो +2 फिर आएगा, फिर उधर -2 होगा, तो 7 का स्क्वायर बच्चों 49 में से 2 क्या 47। देखें ऐसे ऐसे आप पेपर बना सकते हो, एग्जाम में इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए माइनस वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों, सारा क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना आपको। x4 minus 1 by x4, x4 minus 1 by x4 मतलब कि यहाँ पे आपको इसको तोड़ना है। किस तरह से तोड़ेंगे? सबसे पहले x² plus 1 by x² और x² minus 1 by x²। बच्चों अलजेब्रा का जो बेसिक होता है ना, वो 7th क्लास में ही स्टार्ट होता है, और 7th क्लास से बच्चे जो अलजेब्रा को टेंशन में लेके पढ़ते हैं ना कि ये सर स्क्वायर और गुना ये समझ में नहीं आता है। यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, x into x, और मेरे जितने भी बच्चे बोकारो में भी थे उसमें से बहुत ऐसे बच्चे थे x into x सर 2x। ये हाल है बच्चों लोग का अभी, ठीक है। और x plus x बोलने पे सर x², ऐसा भी बच्चे हैं। अभी अलजेब्रा में ये हाल करके रखे हैं पूरा अलजेब्रा को, तो इस तरह से अलजेब्रा रहेगा तो
एसएससी तो दूर की बात है, एग्जाम पास नहीं कर पाओगे आप। तो बच्चों इस क्वेश्चन को है, अब क्या और टूटेगा, ये और टूटने वाला है, जितना टूटेगा तोड़ के रख दीजिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, एक इंफॉर्मेशन देना है आपको। मेरे एक टीचर हैं जो केवी टीचर ही हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं 11 और 12 और 9 10 भी पढ़ा रहे हैं। तो उनका चैनल मिल जाएगा, मेरे चैनल पे जाइएगा, वहां पे सब्सक्राइब चैनल होगा। अगर जिन बच्चों को वो चैनल देखना है वो जरूर देखें, बहुत अच्छे हैं टीचर हैं वो, IIT जी मेंस सब सारा तैयारी करवाते हैं, अभी हम लोग के साथ ही यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो वो जरूर चैनल देख लीजिएगा आप लोग, उनका सारा वीडियो भी बहुत अच्छा है। तो ये देख लेते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पे। x प्लस 1 बाई एक्स 3 है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा बच्चों, क्या हुआ, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। आइए x प्लस 1 बाई एक्स ऑलरेडी दिख रहा है 3, और x माइनस 1 बाई एक्स अब जानते हैं कि अगर नहीं मालूम है, याद तो नहीं हुआ होगा, चलिए याद करना भी नहीं है, क्योंकि रटने वाला बच्चों से मुझे भी एलर्जी है कहते हैं, तो रटना नहीं है आपको, सिर्फ आपको क्या करना है, समझना है। x माइनस 1 बाई एक्स निकालना है, x प्लस 1 बाई एक्स दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, और 9 में से उधर से 4 जो माइनस होगा तो इधर 5 और अंडर रूट चढ़ा दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 21√5। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन एक ही लेके आए थे, लेकिन इस पे कम से कम 6 से 7 वैरायटी की है हम लोग। आगे बढ़ते हैं। एक आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 x प्लस 1 बाई एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 x माइनस 1 बाई एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, क्वेश्चन नंबर 4 x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। चौक चल देगा बच्चों, ये स्क्वायर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 x प्लस 1 बाई एक्स, क्वेश्चन x के माइनस 1 बाई एक्स, क्वेश्चन नंबर 7 x प्लस 1 बाई एक्स, क्वेश्चन नंबर 8 x माइनस 1 बाई एक्स। इस क्वेश्चन से बच्चों इतना क्वेश्चन जनरेट होता है, ये पावर 4 तक जा रहा है, तब इससे ज्यादा नहीं बन सकता है, यहाँ पर डेटा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं बहुत इजी से, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप ये कर ले रहे हैं तो सोचिए कि कम से कम अलजेब्रा का 50 से 60 क्वेश्चन आज ही लगा गया, क्योंकि देखिएगा हर बुक में यही आता है, हम एक क्वेश्चन लेके 8 क्वेश्चन करवा रहे हैं, वहां पे सिंगल सिंगल क्वेश्चन दिया रहता है। आप कोई भी बुक फॉलो कीजिए, पहले आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।